तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर इसी नाम को सर्च करके जुड़ सकते हो। हम वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पर बहुत सारे न्यूज़ उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करवाते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो इसी प्रकार बिग गोल मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के साथ, जिसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे फैक्ट वाइज चीज़ें भी बताते जाऊंगा। हम लोग नोट्स पर भी विचार करेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। हाल ही में झारखंड में जमीन रजिस्ट्री से संबंधित कौन सी योजना बंद कर दी गई है? अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया है जिसमें झारखंड में एक रजिस्ट्री योजना थी जिसको अभी बंद कर दिया गया है। तो आइए इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ कमेंट करना होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि महिलाओं के नाम 1 रुपये में संपत्ति रजिस्ट्रेशन की सुविधा। जी हाँ, ये जो महिलाओं के नाम 1 रुपये में संपत्ति रजिस्ट्रेशन की सुविधा होती थी वो अब बंद कर दी गई है। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्यों बंद की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो महिलाओं के नाम 1 रुपये में संपत्ति रजिस्ट्री करने की प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। और बता दूं आपको कि ये जो रघुवर सरकार ने पिछले जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी योजना को लागू की थी और इस योजना में महिलाओं को 50 लाख तक की संपत्ति के निबंधन कराने पर केवल 1 रुपये का स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। हाल ही में झारखंड में धान की खरीद पर 60 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो किस समिति से संबंधित है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है वो पैक्स है, एफसीआई, इसमें से एक या दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है एक और दो। ठीक है, यानी कि पैक्स और एफसीआई दोनों समिति इससे संबंधित है 60 करोड़ के धान के घोटाले में। तो आइए जान लेते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। तो फैक्ट्स जो है कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, जो कि पैक्स का फुल फॉर्म है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, इसने क्या किया है कि बिचौलियों से, यानी जो किसानों से सामान खरीदते हैं, किसानों से धान वगैरह खरीदते हैं, उनको बिचौलियों बोला जाता है, जो बीच में उनके से जुड़े हुए रहते हैं। तो बिचौलियों ने क्या किया कि किसानों से काफ़ी कम दर पर धान की खरीदारी की। ठीक है, और बिचौलियों ने किसानों से खरीद कर पैक्स को अनाज भेज दिया और पैक्स किसानों से धान और चावल की खरीदारी करता है। ये आपको बता दूं कि पैक्स का जो काम है वो है किसानों से धान और चावल की और भी बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करना। तो इसमें बिचौलियों ने क्या करा कि किसानों से कम दाम में लेकर के पैक्स को बेच दिया। इसके बीच में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने कि अब झारखंड में जिलों की पहचान किन से होगी? जी हाँ, नया नियम लागू किया जाने वाला है कि झारखंड में सॉरी, जो जिले हैं उनकी पहचान अब किन से होगी? तो आपका पहला ऑप्शन है सब्जियों से, दूसरा ऑप्शन है फलों से, और तीसरा ऑप्शन है पेड़ों से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है फलों से। जी हाँ, अब झारखंड में जो जिले हैं, 24 जिले हैं, उनकी पहचान अब फलों से होगी। तो देख लेते हैं क्या है मामला, क्या फैक्ट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो झारखंड में जितने भी जो जिले हैं उनकी पहचान वहाँ उत्पादित होने वाले फलों से होगी। ठीक है, सभी 24 जिलों की मिट्टी के अनुसार ही फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और इसके बाद हर जिले की मिट्टी की उर्वरता के हिसाब से हर जिले के लिए फलदार वृक्ष लगाने की बात की गई है। और इसकी शुरुआत अभी देवघर जिले से की जा रही है, जहां पर करीब 1,000 आम का बगीचा बनाने की तैयारी की जा रही है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इसके ज़रिए किसानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो ग्रामीण है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको ऐसा कहा जा रहा है कि इस काम के ज़रिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा आमदनी हो सकती है, अच्छी आमदनी हो सकती है।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये, और इससे एक और चीज़ है कि हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने कि झारखंड राज्य में जल समृद्धि योजना पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। जल समृद्धि योजना पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 1200 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 600 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 900 करोड़, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव अभी क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। मेरे हिसाब से आपको मैं सबसे ज़्यादा झारखंड में जितने भी करंट अफेयर्स है सबसे आपको रूबरू करवाऊंगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, वीडियो को पूरा देखते रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। लाइक कीजिएगा तो मुझे बहुत ही उत्साह मिलेगी। चलिए हम लोग इसका जो आंसर है वो जान लेते हैं। तो इसका आंसर है वो है 1200 करोड़। ठीक है, झारखंड में जल समृद्धि योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। तो चलिए जान लेते हैं फैक्ट्स में। तो सबसे पहले तो जल समृद्धि योजना क्या है। ठीक है, तो यह योजना जल संरक्षण से संबंधित है, जल को संरक्षित करने से संबंधित है। और इसके तहत जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण, वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि, जी हाँ, 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, लक्ष्य रखा गया है। और मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन और 5 लाख एकड़ भूमि का संवर्धन का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है ये। मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाना है और 5 लाख एकड़ बंजर भूमि, जी हाँ, बंजर भूमि को फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे या बहुत सारी चीजें बंजर भूमि में एक तरीके से हो सकता है कि तालाब वगैरह बनवाए जाएं या डैम वगैरह बनवाए जाएं। तो बंजर भूमि का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोग जो हैं उनको दिक्कत ना हो, खेती भूमि इनमें नहीं सम्मिलित की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है। बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है। तो चलिए इसके ऑप्शंस की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है इसके तहत हर जिले में पौधे लगाए जाएंगे। इसके तहत हर जिले में फलदार पौधे लगाए जाएंगे, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है इसके तहत खेल के मैदान बनाए जाएंगे। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको आंसर बता दूं। करेक्ट आंसर इज इसके तहत हर जिले में फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, फलदार पौधे लगाए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। चलिए देख लेते हैं। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जी हाँ, फलदार पौधे लगाए जाएंगे। और इसके तहत मिलने वाले रोजगार में बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, बुजुर्गों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का सरकार कोशिश कर रही है। महिलाओं को भी बहुत ही संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, खास करके विधवा महिलाओं को। तो आगे देखते हैं क्या है कि योजना के जरिए सरकार सड़क के किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाएगी। जी हाँ, और प्रत्येक परिवार को करीबन करीबन 50,000 की वार्षिक आमदनी होगी। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। 50,000 की अगर वार्षिक आमदनी होने लगती है लोगों को तो बहुत ही अच्छे उनके आर्थिक हालात सुधर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, ठीक है, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार हर पंचायत में खेल का मैदान बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है और याद रखना है इन चीज़ों को कि कौन कौन से योजना के तहत क्या चीज़ किए जा रहे हैं और कौन सी योजना कब लागू की जाएगी और उनमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और लोगों को उनसे क्या लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो एक बार दो बार तो उसके बाद आपको याद करने का जरूरत भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है कि नाई मोची और चालकों को पूंजी दिलाने के लिए सरकार कौन सी योजना शुरू करने वाली है। देखिए, नाई मोची और चालक ये बहुत ही निम्न श्रेणी में आते हैं समाज में। बहुत ही इनके पास आर्थिक हालात इनके उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इनके लिए भी सरकार योजनाएं ला रही हैं। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो इनके ऑप्शंस हम लोग पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन पहला है वो है शहरी आजीविका मिशन, दूसरा है नाई मोची मिशन, तीसरा है चालक मिशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर इज शहरी आजीविका मिशन। दिस इज
करेक्ट आंसर। तो हेयर वी सी द फैक्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो फैक्ट ये है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शहरी आजीविका मिशन के तहत जल्दी ही इस योजना की शुरुआत होगी, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये प्रस्ताव मांगा गया है इस पर निर्णय लेने के लिए। और इस योजना के तहत केंद्रीय शहरी कार्य सचिव ने छोटे छोटे पैसों का संगठन बनाकर उन्हें कर्ज दिलाने की घोषणा की है। जी हाँ, कर्ज दिलाने की घोषणा भी की जा चुकी है, बस अभी स्टार्ट होना बाकी है। और इसके तहत 10 से 50 हज़ार तक का कर्ज मिल सकता है। और इस योजना में नाई मोची, ठीक है, और दूधिये, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है, लेकिन दूधिये इसका मतलब दूध वाले लोग, टेम्पो चालकों के लिए ये तैयार किया गया है बेसिकली, ठीक है। उनका जो आर्थिक हालात है उनको सुधारने के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार की जाने वाली है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है कि झारखंड में किन को कर्तव्य भत्ता देने की तैयारी की गई है। कर्तव्य भत्ता, ठीक है, काम करने के लिए भत्ता, तो किसको दी गई है। तो इनमें ऑप्शंस आप लोग देख लेते हैं कि पुलिस को पहला, दूसरा होमगार्ड जवानों को, तीसरा थल सेना को, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं इसका जो आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज होमगार्ड जवानों को। जी हाँ, होमगार्ड जवानों को कर्तव्य भत्ता देने की तैयारी की जा रही है, झारखंड सरकार तैयार कर रही है। चलिए हम लोग इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्यों इनको मिल रहा है। तो होमगार्ड जवानों को कोविड ड्यूटी में तैनात होने के लिए कर्तव्य भत्ता मिलेगा। जी हाँ, कोविड-19 जो कि बहुत ही बड़ी महामारी है, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए इनको होमगार्ड को कर्तव्य भत्ता मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं कि होमगार्ड होता क्या है आखिर में, होमगार्ड का गठन कब हुआ। तो होमगार्ड भारत की पैरा मिलिट्री फोर्स है। यह एक स्वयंसेवी फोर्स है जो भारत में पुलिस बल के सहयोग के लिए होती है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसका पुनर्गठन हुआ था। जी हाँ, इससे पहले ये केवल छोटी मोटी संस्थाएं थी, तो इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता था। लेकिन 1962 के बाद भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ। और होमगार्ड के जवानों का चुनाव नागरिक पेशेवरों से ही किया जाता है, आम नागरिक ही जुड़े हुए रहते हैं इससे। तो वैसे कुछ इसमें पैरा कमांडो वाली बात नहीं होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये। पुलिस की ज़्यादातर मदद की जाती है होमगार्ड जवानों से। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि हाल ही में मेधा डेयरी ने कौन सी योजना शुरू की है। मेधा डेयरी जो दूध वगैरह के लिए जानी जाती है, बहुत ही अच्छे सप्लायर होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मेधा डेयरी जो है वो कौन सी योजना शुरुआत करने वाली है। तो इसका जो ऑप्शंस है वो ये रखे हैं मैंने। होम टू मिल्क, होम टू होम मिल्क, दूसरा है आपका मिल्क ऑन व्हील, तीसरा है बेस्ट मिल्क, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर होना चाहिए। वो आंसर है इसका मिल्क ऑन व्हील। जी हाँ, मिल्क ऑन व्हील जो योजना है वो अभी मेधा डेयरी स्टार्ट करने वाली है ड्यू टू कोविड 19 के कारण, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये योजना और कब से स्टार्ट की जाएगी। तो मिल्क ऑन व्हील योजना लॉकडाउन में दूध की किल्लत और लोगों की परेशानी को देखते हुए मेधा डेयरी की ओर से योजना शुरू की गई है। और इस योजना से देखिए बहुत सारा फायदा मिलेगा किसानों को। उनका जो दूध था वो बर्बाद हो रहा था बीच में, क्योंकि जो मेधा डेयरी थी वो दूध लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही थी और लोग भी परेशान थे। इसके कारण किसान लोगों को बहुत सारे जिनके बहुत सारे गायें हैं जिनके पास, उनके जो आमदनी थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी और इसी प्रकार उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। तो इसलिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। और इसके तहत ग्रॉस टॉप इन और स्विगी जैसी जो कंपनियां उनके साथ काम कर रही है, मिल करके होम टू होम डिलीवरी कर रही है। मिल्क ऑन व्हील इस योजना का नाम है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपके सामने ये रहा कि इनमें से किन को निष्ठा ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, निष्ठा ट्रेनिंग किन को दी जाएगी, ये अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है। चलिए तो हम लोग, मेरे को लगता है कि पिछले बार मैंने जो वीडियो डाली थी उनको अगर किसी ने देखा होगा तो उनको ये आंसर जरूर ही पता होगा, ठीक है। तो चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। पुलिस को, दुकानदारों को, शिक्षकों को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षकों को। जी हाँ, शिक्षकों को निष्ठा ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसी प्रकार इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि निष्ठा क्या है। तो नेशनल
इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा का ये फुल फॉर्म है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। और इस योजना के तहत दर्जन भर शिक्षकों की बहुत सारे पहलुओं पर जांच होगी, बहुत सारे पहलुओं को सिखाया जाएगा, बहुत सारे चीज़ों को उनको सिखाया जाएगा, जैसे कि किताबी ज्ञान के साथ साथ खेल खेल में पढ़ाई, लर्निंग आउटकम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यह सब का भी प्रशिक्षण इनको मिलेगा। शिक्षकों को क्लासरूम के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। और इस प्रशिक्षण का जो मॉड्यूल है, जो मॉडल है, वो एनसीईआरटी ने तैयार किया है। जी हाँ, एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा मॉड्यूल तैयार किया है और जल्द ही इसकी शुरुआत होने की योजना तैयार कर दी गई है। तो बहुत ही अच्छी योजना बनाई जा रही है, जिसके कारण क्या होगा कि शिक्षक जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है, जो पढ़ाने की क्षमता है, वो बहुत हद तक बढ़ेगी और लोग एक दूसरे से कंपटीशन भी करेंगे, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपके सामने ये रहा कि विश्व में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन कहाँ किया जाता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला तो है चीन, दूसरा है बिहार, तीसरा है लखनऊ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो है बिहार। जी हाँ, अपना बिहार, यानी भारत में जो बिहार स्थित है उसमें मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है ये, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो बिहार में पूरे विश्व का 80% मखाना का उत्पादन होता है। 80%, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा है विश्व में। और बिहार में शुक्रवार को 10,000 करोड़ से माइक्रो फूड इंटरप्राइज को बढ़ावा देने की घोषणा भी की गई है, जिसके जरिए क्या होगा कि मखाना और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बिहार में उपलब्ध हैं और विश्व में अलग अलग जगहों पर इनकी बहुत ज़्यादा मांगे हैं, तो इनको पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो फूड इंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए इनको फंड किए जा रहे हैं, फंड दिए जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जो बिहार है उसके जो मखाना है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग भी हो सकती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपके लिए टुडेज क्वेश्चन फॉर यू। जी हाँ, आपको खुश होने की अब ज़रूरत है, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके आंसर मुझे ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप जितना लंबा आंसर दे सकते हैं उतना लंबा दीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है कि किस विभाग के कर्मियों को भोजन भत्ता देने की आदेश दिया गया है, भोजन भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे। और जो इस वीडियो में नए हैं, जो हमारे चैनल पर नए पधारे हुए हैं, उनको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जो चैनल का लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक एकदम जल्दी से पहुंच जाए और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारियों को आप अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा और नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए दोस्तों। एग्ज़ाम्स को इस बार क्रैक करना ही है। आपके साथ मैं हूँ और आप मेरे साथ हो। चलिए इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।